हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कुछ अपनी सासू माँ के बारे में और अपनी सासू माँ को लेके मेरे अंदर क्या फीलिंग्स है और मैं क्या चाहती हूँ और किस तरीके से रहना चाहती हूँ। और मेरी सासू माँ जब दुखी हो जाती है तो मुझे कैसा फील होता है और जब खुश हो जाती हैं तो कैसा फील होता है, और हमारे बीच जब थोड़ा बहुत नोक झोंक लड़ाई होता है तो मुझे कैसा लगता है। आज मैं आप लोगों को क्लियर कट में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो जैसे देखिए, पहली बात होती है कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो ससुराल में जब आती हैं तो पति तो उनके सपोर्टेड रहते ही हैं। तो ससुराल तब तक अधूरा है जब तक सास से अच्छे से बने ना। ओके, जब आपका सासू माँ से अच्छे से बनने लगता है ना, बहुत प्यार मोहब्बत रहने लगता है, तो ऐसा लगता है कि मैं तो एकदम इस स्वर्ग में आ गई हूँ। ठीक, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना भाई कि सासू माँ के साथ रहना बहुत टफ है। तो मैं बता देती हूँ कि सासू माँ के साथ रहना टफ नहीं है, टफ थोड़ा सोच का है। जैसे कि देखिए, मेरी सासू माँ जब है ना, जैसे कि हम लोग जब खुश रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या है ना कि जब जब मैं नए नए आई थी तो मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट सी थी, और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी। यहाँ तक कि जानते हैं, अपने पति से भी ज़्यादा और अपने खुद के माता पिता से भी ज़्यादा, अपने पति से भी ज़्यादा मैं अपने सासू माँ को दर्जा देती थी, ज़्यादा ऊपर अपनी सासू माँ को रखती थी। क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी फीलिंग्स जो थी ना, तो मेरी सासू माँ की तरफ ना कुछ ज़्यादा थी। ऐसा लगता है ना कि जैसे कि मेरी सास बस खुश रहे हमसे, और तो कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरी सासू माँ बस ज़्यादा खुश रहे, बहुत खुश रहे। तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता था। और हम सोचते थे ना कि मेरी सास जो है ना, तो हम लोग इस तरीके से ना रहे कि मतलब ये सास बहू है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग ना एकदम फ्रेंडली रहे, बहुत जैसे कि क्लोज फ्रेंड। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मुझे बहुत अच्छा लगता था उसके साथ जब रहते थे, घूमते थे, खेलते खाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो हमें ऐसी फीलिंग्स मेरी सासू माँ के साथ ही भी आती थी कि जब मैं उनके साथ रहती थी, रील बनाती थी, फ़ोटो शूट करती थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। मतलब मानिए कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। तो ऐसा होता था ना कि कुछ लोग रहते हैं जो थोड़ा देख के जलते हैं, थोड़ा जलन होता था। तो ऐसे ही कुछ लोग, ऐसे ही बिन बुलाए ऐसे कुछ लोग आ ही जाते हैं। तो वो लोग क्या करने लगे ना कि मेरी सासू माँ का कान भरने लगे भाई, क्योंकि किसी को हजम नहीं होता ना कि बाप रे इसकी बहू कितनी अच्छी है भाई, उसकी बहू तो लगा नहीं रहा है कि ये लोग सास बहू हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग फ्रेंड हैं, या फिर दोनों बहनें हैं, या देवरान जेठान हैं। मतलब इस तरीके से लगता है उन लोगों को। तो वो लोग ना क्या करने लगे कि कान भरने लगे। मतलब फिर भी उससे भी जी ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब नहीं हुआ, हम लोग को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ ना कि जैसे कि मेरी बेबी हो गई। ओके, अब जब मेरी बेबी हो गई तो हम लोग को इतना टाइम नहीं मिला कि मतलब साथ में हम लोग रहे या फिर वीडियो शूट करे या फोटो शूट करे। मतलब इतना टाइम ही नहीं मिला। पर फिर भी जब देखिए, घर में जब सासू माँ रहती है ना, थोड़ा खुश रहती है तो दिल को इतना सुकून मिलता है कि लगता है कि हाँ कोई खुश है। और जब सासू माँ का थोड़ा भी मुंह बना रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई ये ससुराल नहीं, ये तो ऐसा है कि क्या ही बता दें। मतलब यहाँ तो लड़ाई झगड़ा सब सीख के आना चाहिए एक दूसरे को। हाँ, क्योंकि सास तो भाई बहुत ऐसी है वैसी है। मतलब मन में लगने लगता है ना कि अगर आप किसी का फेस देख रहे हैं वो थोड़ा रूडली है। हाँ, मतलब देखिए, जैसे कि आप पहले तो बहुत फ्रेंडशिप जैसे रहे, बहुत अच्छे से रहे, फिर आपको देख के ही कोई मुंह बनाने लगे भाई ऐसी है वैसी है, कुछ भी बातें सुनने के लिए मिलता है, तो उस समय क्या होता है, हमारा दिल टूट जाता है। ओके, सबका होता है भाई। अगर सासू माँ थोड़ी रूडली हो जाएंगी, मतलब वो कुछ सुना देंगी, कह देंगी, तो क्या होता है हम लोग को ना कि मन दुखी हो जाता है और दिल टूट जाता है। और यहाँ तक कि बुराई सुन लो तो एकदम दिल तो छल्ली छल्ली हो ही जाता है। पर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो फिर क्या हुआ ना कि जैसे कि हम लोग का कभी कभी भी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कभी एक आध बार, एक दो बार, मतलब कभी ऐसे नोक झोंक भी हो जाता था हम लोग का ना। तो मेरे को तो भाई अच्छा ही नहीं लगता था कि मतलब मेरी सास मेरे से गुस्सा है और क्या कहते हैं, मैं खाना खा लूँ भर भर के।
क्योंकि अगर मेरी सासू माँ का मेरे से झगड़ा हुआ है, मैं फिर भी बात करूँगी उनसे और मैं बोलूँगी कि मम्मी खाना खा लीजिए, मम्मी खाना खा लीजिए। हाँ, ये सब तो होता रहता है भई, ये तो छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो खाना खा लीजिए मतलब बार-बार बोल। तो फिर भाई सास हैं, गुस्सा में तो कुछ भी बोल देंगी। तो आदमी जब गुस्सा होता है ना, तो ये नहीं सोचता कि मैं बहू हूँ तो मैं कंट्रोल रखूँ, या फिर सास हैं तो उनको कुछ मर्यादा रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं लगता। जब गुस्सा रहता है आदमी तो सब कुछ भूल जाता है और अपने गुस्सा को सामने रखता है, ठीक। तो फिर क्या होता था ना कि जैसे कि जब मेरी सास बहुत खुश होती थी, मतलब किसी भी वजह से, जैसे कि किसी भी वजह से खुश रहती थी ना, तो माय गॉड यार, ऐसा लगता था ना कि क्या ही बता दूं कि इतना खुश, इस खुशी के ऊपर तो सब कुछ न्यौछावर कर दे भाई। हाँ, ऐसा दिल से फीलिंग्स आती है, मतलब अगर मेरी सास इतनी खुश रहे हमेशा हमारे ऊपर, तो मैं इनके ऊपर तो सब कुछ लुटा दूं भाई। मतलब सब कुछ, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे होता है ना, तो मुझे तो ऐसा ही फील होता है जब मेरी सास खुश होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और हमें ऐसा लगता है ना कि मतलब मेरी सास भाई कुछ भी बोल दे, मैं तो वो चीज़ सब कुछ कर दूंगी भाई। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, मतलब अगर मेरी सास बहुत खुश है तो मुझे मुझे बहुत दुगनी तीनों खुशी मिलती है। जैसे अगर मेरे हस्बैंड, ठीक मान लीजिए मेरे हस्बैंड अगर दुखी है ना, तो कोई बात नहीं, हस्बैंड है, मतलब अभी थोड़ा दुखी है, नाराज है, मान जाएंगे। पर वही मेरी सास अगर दुखी हो जाती तो हमको तो टेंशन हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई मेरी सास मेरे से क्यों नाराज़ हैं, ऐसा वैसा, मतलब हज़ार तरीके से बातें मन में, माइंड में घूमने लगती हैं ना। और वही हस्बैंड, हस्बैंड अगर खुश है ना, तो चलिए खुश हैं तो अच्छी बात है, खुश हैं, ठीक। पर भाई सास अगर खुश हो जाए ना, तो ऐसा लगता है कि जन्नत मिल गया, सच्ची में ऐसा ऐसा मुझे फील होता है। हाँ, जब मेरी सास खुश होती है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, दुगुना तिगुना चौगुना मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा मुझे खुशी मिलता है और क्या ही बता दूँ, बहुत कुछ। तो पता है, उससे पूछिए जिनकी सास नहीं है। ओके, जैसे कि हमारी सास है तो हम अपनी सासू माँ का कदर नहीं करते, या फिर सास बहू लोगों का कदर नहीं करती हैं, तो भाई उनसे पूछिए ना, जिनके अंदर कसक रह जाती होगी कि भाई हमारी भी सास रहती तो हमसे थोड़ा बहुत नोक झोंक होता, थोड़ा कुछ सिखाती, बताती, यहाँ का कायदा कानून कुछ भी बताती। मतलब ऐसा, और कुछ बहुओं को लगता है ना कि भाई अलग हो के मौज है, पर हमें ऐसा लगता है ना अलग हो के मौज नहीं। अपनी सास को एक बार खुश करके देखिए और आपको दिल में इतनी सारी खुशी आ जाएगी ना कि कुछ पूछिए मत। और पता है, कभी कभी हमको ऐसा लगता है ना भाई कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरी सास खुश हो जाए। सच में, मैं जो काम कभी नहीं करती ना, तो मुझे लगता है कि भाई मैं ये काम कर दूंगी तो मेरी सास बहुत खुश हो जाएंगी। तो ये बोलते हैं ना लोग कि खुशी ज़्यादा जाहिर नहीं करना चाहिए, तो सास लोग ऐसी होती हैं भाई, मन मन में तो बहुत खुश भी होती रहूँगी, पर जाहिर कभी नहीं करती भाई कि मेरी बहू ऐसा की है, मेरी बहू ऐसा की है। बड़ाई तो भाई कभी कर ही नहीं सकती हैं। ऐसे ही होता है मेरे साथ। बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगता है जब जब मेरी सास खुश होती हैं। सच में मैं, ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया की खुशी मिल गई और मैं जन्नत में आ गई, ऐसा लगता है। जब सब लोग, सास ससुर, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, सब लोग साथ में रहें और सब लोग बराबर मस्ती करें। ये नहीं भाई कि मतलब सास हैं तो डर के मारे ऐसे रहे, या फिर ससुर हैं तो हंसना नहीं है भाई, सर इतना ढक के रहना है। इसमें मज़ा नहीं है। मज़ा इसमें है ना कि मतलब एक दूसरे को आप खुश करिए, बस यही में बहुत असल ज़िंदगी यही में है। हमें बहुत अच्छा लगता है सच में। हमें ऐसा लगता है ना, मतलब कि कोई दुनिया खुश रहे चाहे न रहे, हमें उससे मतलब नहीं, बस हमारी सासू माँ बस खुश रहे, और उनके खुशी के लिए तो कुछ भी है भाई, कुछ भी। भाई बहुत से लोग बोलते हैं ना कि नहीं बहू लोगों को क्या है भाई, बहू लोग तो अपना सोचती हैं, ऐसा सोचती हैं, वो लोग क्या कर सकती हैं, जब अपनी बेटी ही सब कुछ होती है। पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक बार अपनी बहू के सामने अपनी खुशी जाहिर कर दीजिए भाई, तो देखिए बहू का दिल कैसा होता है। हाँ, क्योंकि भाई देखिए, आपकी बेटी बेटी है तो वो भी तो किसी की बेटी ही है।
है ना, उसके अंदर भी दिल है, ऐसा नहीं है कि दिल नहीं है। और ये बात सच है कि सासू माँ के अंदर भी दिल होता है, पर जब खुश होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। इतना खुश कोई और होता तो मुझे शायद ही अच्छा लगता या नहीं लगता, ये तो मैं नहीं बता सकती। पर मेरी सास जो है ना, वो खुश होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। पता नहीं क्यों, पर बहुत अच्छा। किसको किसको लगता है ऐसा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो हम सोचते हैं ना कि हम लोग सब साथ में इतने अच्छे से रहें, इतने प्यार से रहें, हैं आखिर में तो हैं ही हम लोग। आज ही की बात कर लो भाई, मेरी सास इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि मैं तो खुशी के मारे ये वीडियो बना रही हूँ भाई, कि वाह देखो तो यार। ऐसी मेरी सासू माँ बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं कोई भी काम छोड़ती हूँ अधूरा, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही कंप्लीट करूँगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरी सास खुद कर देंगी। हाँ, और ये भी बात है, अगर मेरी सासू माँ कोई अधूरा काम की है तो मैं भी उसको कंप्लीट कर देती हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग के बीच ऐसा नहीं है भाई कि अगर वो किए तो वही करे। देखिए, अगर मैं दोपहर में ना थोड़ा सो भी जाती हूँ तो क्या करती है ना, मेरी सासू माँ खाना बना देती हैं। अगर मैं सच में बाथरूम में भी कपड़ा अगर छोड़ देती हूँ या वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल के छोड़ देती हूँ ना, तो मेरी सासू माँ क्या करती हैं, फैला देती हैं। बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है मेरी सासू माँ। इसलिए पता है, मैं उनको दिल से मानती हूँ, दिल से। ऐसा नहीं है कि मैं उनको मानती नहीं, अरे छोटी मोटी नोक झोंक हुई तो मैं नफरत करने लगूँ, मेरे अंदर ऐसा है ही नहीं। देखिए, जब की बात हो तब बस हो तो ही अच्छा रहे। अब कोई कहे भाई छोटी सी बात को लेके चलो, तो वो बहुत गलत बात है। अगर देखिए, किसी भी इंसान में अगर आप एक अच्छाई ढूंढोगे ना, तो बहुत सारी अच्छाई मिलेंगी आपको, अगर अच्छाई ढूंढने जाओगे तो। वरना बुराई तो भगवान में भी बुराई है, ऐसा बात नहीं है कि भगवान में बुराई नहीं है। भगवान में भी बुराई निकाल लेंगे भाई, बोलेंगे कि अरे शिव भगवान तो इतना गांजा फूकते हैं, भांग पीते हैं, मतलब बुराई बहुत अच्छी है। पर किसी भी इंसान में अगर अच्छाई ढूंढोगे, चाहे सास है चाहे बहू है, किसी में भी अच्छाई ढूंढोगे ना, तो बहुत सारी अच्छाई मिलेगी। फिर देखिएगा कि आपको कितनी खूबसूरत दुनिया लगने लगेगी। मतलब वैसे तो आदमी टेंशन में रहता है, भाई उसका मुंह देखो कैसा दिख रहा है। अरे मुंह क्या देखे भाई, दिन भर तो कहीं दांत निपोर के नहीं घूमते फिरेगा ना, कि मतलब दिन भर हंसता रहे, दिन भर स्माइल करता रहे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है ऐसा। तो इस पे तो कमेंट्स मारने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कि कौन क्या कैसा है कैसा नहीं है। पर सच में दिल से खुशी यही आती है कि मतलब आपके सास ससुर खुश हैं और आपकी वजह से खुश हैं, वो बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा। अब पता नहीं मेरी वजह से खुश हुई है या नहीं, पर उनकी खुशी देख के भाई मेरे खुशी का तो ठिकाना नहीं, सच में भाई गॉड। पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुशी मिलती है वो जब खुश होती हैं तो। मैं ये बात आज पता है, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं इस बात को वीडियो बनाने से मैं खुद को रोक नहीं पाई भाई। अरे मेरी सासू माँ सुनेंगी भी तो भाई, सुनेंगी भी तो क्या है, इसमें क्या है, सुनेंगी तो सुनेंगी ही, ऐसा तो बात नहीं है कि नहीं सुनेंगी। सास बहू का ना रिश्ता बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। समझने वाले भी समझ नहीं पाते भाई सास बहू का रिश्ता। पर हाँ, ये एक बात है, उनको तो ये कमी जरूर खलती होगी जिनकी सास नहीं होंगी। पर आई भी सबकी सास हो और सबकी सास अपना रूल नियम कुछ भी समझा और सिखा के जाए। क्योंकि भाई शादी करके आते हैं तो हम लोग तो बच्चे ही रहते हैं और हम लोग को कुछ पता नहीं होता। तो सासू माँ लोग क्या करती हैं, डांट के गाली दे के जो भी करके मतलब सिखाती पढ़ाती हैं, है ना, कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। हाँ, मतलब देखिए, बहू को डांटे तो ठीक है कि मतलब देखो गलती की हो तो डांट रहे हैं, ठीक। और कुछ सास लोग ऐसी होती है ना भाई, कि अपनी बहू की बुराई दूसरे से करना। क्या होता है ना, जब ये बात आ जाती है मतलब, तो बहू की खुशी जो रहती है वो तो भाई पारा हाई हो जाता है। फिर तो कुछ समझ में ही नहीं आता भाई कि मेरी सास मेरी बुराई कैसे कर दी। मैं अपनी सास को मतलब करती रहती हूँ इतना काम, उनको खुश करने की कोशिश करती हूँ, और मेरी सास भाई बुराई कर रही है। ये तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो, ये सबकी सास कैसी है और बहू कैसी है हमें उससे नहीं, पर हमारी जोड़ी परफेक्ट है। क्योंकि देखिए, मेरी सास खुश होती है तो मुझे दुगुना तिगुना बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग
अगर शादीशुदा है तो अपने माँ बाप से ज़्यादा ध्यान अपने सास ससुर पर दीजिए, वो ज़्यादा काम देगा, है ना। और ये नहीं है कि सास ससुर है मतलब तो माँ बाप के भूल जाइए, माँ बाप को भी इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, ऐसा नहीं है। मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है, पर ज़्यादा लगाव अपनी सास की तरफ रखेंगी ना तो आपका फ़ायदा है, क्योंकि वो खुशी कुछ और ही रहता है भाई। घर की खुशी घर में रहे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप घर में रह के बाहर खुशी ढूंढने जा रहे हो तो वो खुशी ज़्यादा दिन की नहीं है। अगर आप घर में रह के घर में ही खुशी ढूंढोगे ना तो वो ज़्यादा मायने रखती है। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। और किसको किसको पसंद आया हमारी सास बहू की जोड़ी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फुल वीडियो देखने के लिए चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर भी कर ही दीजिए। थैंक यू सो मच।